हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोग क्या करें इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग रॉड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को मूव कर रहे हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। बस एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है, रॉड इज मूविंग। रॉड रेस्ट में नहीं है, रॉड क्या है, मूविंग है। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ये कुछ ऐसा है। राइट, एक रॉड है, रॉड के इस एंड का नाम रखते हैं हम लोग P, इस एंड का नाम रखते हैं हम लोग R, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, B है। आप जरा देखो, इस रॉड को मूव करा दिए विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V। तो आप अगर इसको V यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराओगे राइट रॉड, तो ये क्या करता है, रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करके जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बात को देखते हैं। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस रॉड के इनसाइड रॉड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होंगी वो क्या होंगी, V होंगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा विद वेलोसिटी V इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है कि इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। और अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, उसको इजीली हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी से। तो अगर हम लोग उस बेसिस पर देखें F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी से, ये मैग्नेटिक फोर्स आपको ध्यान होगा ये होता था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी। तो फोर्स जो होता, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो फोर्स जो लगता ना V क्रॉस V अपवर्ड होता, लेकिन ये चार्ज निगेटिव है, तो फोर्स जो होगा ना इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर, डाउनवर्ड। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इस एंड पर होने लगेगी, मतलब R एंड पर होने लगेगी। अब आप जरा सोचो, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं टुवर्ड R, ड्रिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड R। तो सेकेंड एंड पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इस चार्ज के सेपरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी वो ऑब्वियसली प्लस टू माइनस होगा, प्लस टू माइनस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P टू R की तरफ होगा, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएंगी वो डाउनवर्ड हो जाएंगी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएंगी, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो आप जरा देखो कि इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, मूविंग है विद स्पीड v, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर इंड्यूस हो जाएंगी। इस इंड्यूस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो Fe होगा इसकी वैल्यू हो जाएंगी QE। QE मतलब समझ सकते हो E इंटू EI बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये FB की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी EVB, क्योंकि V और V के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। V क्रॉस V इसका मतलब है QVB साइन थीटा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, तो इसकी मैग्नीट्यूड है QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 है, मतलब थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और वो क्या है, 90 है। तो बेसिकली ये हो गया EVB, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो गई EVB जो डाउन है टुवर्ड R है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज जो भी होंगे वो ड्रिफ्टिंग होने लगेंगी। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि ये चीज स्टॉप होगा, ये मूवमेंट स्टॉप होगा। ये मूवमेंट स्टॉप तब होगा जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एक सर्टेन मोमेंट पर इक्वल हो जाएंगी, और जिस मोमेंट पर ये वैल्यू इक्वल होंगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट।
क्या बोलेंगे उस मूवमेंट उस टाइम को? स्टडी स्टेट बोलेंगे। तो स्टडी स्टेट का मतलब है एट स्टडी स्टेट, अगर हम लोग इसको समझें, एट स्टडी स्टेट E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इंटू VB। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये मैग्नीट्यूड जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये हो गई स्पीड इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PR, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है एक्सप्रेशन से, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा तो माइनस dV इज इक्वल टू होता था E डॉट dr, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या? सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी वैसी ही है। PR के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या? सेपरेशन। सेपरेशन मान लीजिए इस रॉड की जो लेंथ है ना वो क्या है? PR है, की लेंथ वो क्या है? L है। PR की लेंथ कितनी है? L है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या? L। तो बेसिकली ये हो गई VBL। ये जो VBL है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PR है। और ये PR कोई क्लोज लूप नहीं है, PR एक ओपन लूप है। PR क्या है? एक ओपन लूप है। और एक ओपन लूप के अक्रॉस आपने क्या कैलकुलेट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है। तो ओपन लूप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। तो बेसिकली ये EMF ही तो है जो क्या है? VBL। और इस EMF को हम लोग बोलते हैं मोशनल EMF। क्या बोलते हैं इसको? मोशनल EMF। क्यों बोलते हैं मोशनल EMF? क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट ये EMF आई है। आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। आपने रॉड को मूव किया तभी तो ये EMF P और R के बीच में क्या हुआ है? इंड्यूस्ड हुआ है। तो P और R के बीच में EMF इंड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू मूवमेंट, तो क्या बोलते हैं? मोशन। ड्यू टू मोशन आया है, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग मोशनल EMF। तो सिंपल सी बात है, आप इसको हमेशा मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर एक कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जाए और उस रॉड की लेंथ L हो और उस रॉड की स्पीड V हो और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो एंड के अबाउट जो EMF आएंगी वो कितनी होंगी? V, B एंड L। अब बात यह है कि आप चाहोगे कि किस एंड पर प्लस आएगा, किस एंड पर माइनस आएगा, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके लिए इजीली आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करोगे आप राइट हैंड थंब रूल? इस तरह से यूज करोगे, फोर फिंगर को प्लेस करोगे टुवर्ड वेलोसिटी। फोर फिंगर, राइट हैंड की जो फोर फिंगर है उसको प्लेस करोगे टुवर्ड वेलोसिटी एंड पाम को फेस करोगे, पाम जो होगा वो फेस होगा टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर फिंगर इज प्लेस्ड along the direction of velocity in such a way that palm will face toward magnetic field। जैसे फोर फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, बट हमें रखना ऐसे है। क्यों? क्योंकि ये जो पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो पाम विल फेस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर और पाम किधर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए। इनटू है तो मैंने इसलिए ऐसा रखा है, अगर ये आउट होता तो ऐसा रखता, तो ऐसा है तो ऐसा रखा हूं। अब फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर को कर्ल किया एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ EMF। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? P और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? R है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग right hand thumb rule we can calculate the positive and negative terminal। ठीक है, चलिए इसको मैं नोट कर देता हूं राइट हैंड थंब रूल के, जो हम लोग जिस फिंगर को जिसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो
forefinger is placed toward velocity and palm को हमने किधर रखा था, palm will face toward magnetic field, तो palm किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ प्लेस करना है आपको। देन कर्ल योर फिंगर एंड थंब किधर होना चाहिए, थंब होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हाई पोटेंशियल लिखे हैं, ये आप लिखो पॉजिटिव टर्मिनल। ये किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए थंब, क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए। एंड सेकंड टर्मिनल ऑब्वियसली वो क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो अगर आपको एक पता है तो सेकंड भी पता है, V क्रॉस B। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये दूसरी वाली क्या हो गई, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, VBL। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर ईएमएफ है तो जरूरी नहीं है कि करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्लोज लूप की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ईएमएफ इज ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ रॉड में ईएमएफ आई है, ना कि करंट फ्लो हुआ है। अगर आप करंट फ्लो करना चाहते हैं तो आपको एक क्लोज लूप बनाना होगा, तो अगर आप क्लोज लूप बनाओगे तभी करंट फ्लो करेगा। हाँ, और भी कुछ केसेस होते हैं सरफेस करंट वगैरह की बात, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट ये जो है ये ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है, मतलब ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये आया है ड्यू टू मोशन, इसलिए इसको क्या बोला हमने, मोशन ईएमएफ। जहां V क्या है, स्पीड है, B इज मैग्नेटिक फील्ड, L इज लेंथ ऑफ द रॉड।